नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। बसपा प्रत्याशी परवेज आलम ने किया जीत का दावा। देवरिया जनपद के पथरदेवा विधानसभा का चुनावी दंगल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। इस विधानसभा के सभी प्रत्याशी एक दूसरे को पटकनी देने की बात कर अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। वहीं बसपा प्रत्याशी परवेज आलम अपनी जीत पक्की मान चौमुखी विकास व चीनी मिल पुनः शुरू करने का वादा किया। सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर दगा देने की बात कही। जनता से भारी मतों से जीत दिलाने की भी अपील की है। बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव मैदान में हैं, पथरदेवा सीट से किस मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से मैं उम्मीदवार हूँ और मेरा मुद्दा यहाँ पे विकास और बेरोजगारी। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2012 से और 2017 के बीच में हमारे पिताजी स्वर्गीय शाकिर अली साहब इस क्षेत्र के प्रथम विधायक बने थे और विधायक रहते हुए इस क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास उन्होंने किया। चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे अस्पताल बनवाने की बात हो, चाहे विद्यालय बनवाने की बात हो, और चाहे बेरोजगारी का सवाल हो। इस पे हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया था और इस चीज को पथरदेवा की जनता बखूबी इसको महसूस करती है, जानती है। और आज जो ये महाभारत का युद्ध छिड़ा है, इसमें हमारा जो काम रहा है 2012 से 2017 के बीच में जो हमने पथरदेवा को विकास के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक हम लोग ले गए हैं, आज हमारा काम ही बोल रहा है। और स्वर्गीय शाकिर अली साहब का हम सबका काम जो है आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक तरफ अखाड़े में है, वहीं पूर्व मंत्री ब्रह्म शंकर भी हैं और आपके पिता ने प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही को हराया भी था पिछले चुनाव में। आप कैसे पार पाएंगे ऐसे दिग्गजों से? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हमारे पिताजी ने चुनाव हराया था और उसकी सजा भी समाजवादी पार्टी ने दिया मुझको। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी लेकिन उनको कैबिनेट का मंत्री नहीं बनाया गया और 5 साल अपमानित कर करके पार्टी में उनको रहना पड़ा। और जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का है, तो ये दोनों लोग लड़ाई से बाहर है। जनता ने इन्हें खारिज कर दिया है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। नाम बड़े हो सकते हैं इन लोगों के, लेकिन काम इनके पास नहीं है बताने को। जनता के लिए इन्होंने संघर्ष नहीं किया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सूर्य प्रताप शाही जी का सवाल है, तो इस 5 साल में तो उन्होंने क्षेत्र को कुछ भी नहीं दिया। जिस रफ्तार से पथरदेवा स्वर्गीय शाकिर अली जी के जमाने में आगे बढ़ रहा था, उसी रफ्तार से सूर्य प्रताप शाही जी के कार्यकाल में बहुत पीछे चला गया। कम से कम 15 साल विधानसभा हमारा पीछे चला गया। न सड़क बन पाई, न बिजली लग पाई, न अस्पताल बन पाया और न कोई उद्योग सूर्य प्रताप शाही जी ने लगवा पाया। यहाँ तक कि बेरोजगारी से हमारे नौजवान साथी हताश और निराश है। और रही बात विकास की, तो सूर्य प्रताप शाही जी ने तो कुछ विकास नहीं किया, लेकिन एक हम लोगों को भरोसा था कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कृषि बिल लाई थी किसानों को मजबूत और खुशहाल करने के लिए, वो किसानों के आंदोलन के आगे भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और किसान बिल को वापस करना पड़ा। हम लोगों को भरोसा था कि कम से कम जो है मंडल स्तर का एक कृषि मंडी पथरदेवा में सूर्य प्रताप शाही जी ला करके स्थापित करेंगे और यहाँ के किसानों को एक प्लेटफार्म, एक मंच देंगे, लेकिन वो भी देने में फेल हो गए। तो कहीं से भी जनता उनके साथ नहीं है। और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार साथी रहे, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, सूर्य प्रताप शाही जी की मदद की, जिताया उनको, उन्होंने 5 साल उन कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं, उनकी सूध नहीं ली। और उसका एक कारण रहा है कि आज वो कार्यकर्ता और साथी उनको छोड़ करके मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए ये दोनों लोग लड़ाई से बाहर हैं। और जहां तक ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी की बात है, तो 10 साल हो गया पथरदेवा बने। 10 साल में कभी पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहाँ प्रताड़ित हो रहा है, जनता किस हाल में है। किसी गाँव में 10 साल गए नहीं और आज टिकट लेकर के चुनाव लड़ने आ गए हैं, तो लोग जानते हैं, है ना। इन दोनों लोगों के बारे में जानते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे कि हम लोग दोनों लोगों को बुरी तरह से हरा रहे हैं और इन दोनों का विकल्प में ही
पथरदेवा में चाहे सूर्य प्रताप शाही जी हों चाहे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी हों, इन दोनों लोगों का मैं विकल्प हूं और मुझे भरोसा है पथरदेवा की जनता का कि जो हमने विकास किया है उसके नाम पे और हमारे संघर्ष और त्याग को देखते हुए पथरदेवा की जनता हमको अपने क्षेत्र का नुमाइंदा चुनेगी। यहाँ का पुराना उद्योग रहा है चीनी मिल है, और चीनी मिल के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, सपा सरकार ने भी कुछ नहीं किया। क्या उसके लिए क्या आप सोचेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है, इसलिए कि चीनी का कटोरा कहा जाता है। जब देवरिया कुशीनगर जनपद एक था 14 चीनी मिली थी, लेकिन आज के डेट में एक धाड़ा की चीनी मिल है, एक प्रतापपुर की चीनी मिल चल रही है और बड़े लेवल पे यहाँ गन्ने की खेती किसान करता था, लेकिन आज किसान जो है सिमट गया है और पलायन कर रहा है और क्या कहते हैं खेती भी उसकी सीमित हो गई है। तो अगर पथरदेवा की जनता मुझे नुमाइंदा चुनती है और इस लायक मैं बनता हूं तो मेरी पूरी जो पुरजोर कोशिश होगी कि चाहे वो बैतालपुर की चीनी मिल हो, चाहे इससे हट करके कहीं एक चीनी मिल के लिए मैं प्रदेश सरकार से अपने मुखिया से इस पे गंभीरता से बात करूंगा कि इस जिले को एक बड़ी सौगात दे जिससे किसान यहाँ का खुशहाल हो सके। आपके पिता स्वर्गीय शाकिर अली जी सर्व समाज के जुझारू नेता थे, आप उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, हमारे पिताजी जीवन भर जितना राजनीति उन्होंने किया, पूरे जीवन भर दबे कुचले लोगों की राजनीति उन्होंने किया। समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं और पिछड़ों दलितों को साथ लेकर के, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर के उन्होंने राजनीति शुरू किया और पिछड़े नेता के रूप में वो जाने और पहचाने गए। तो उनकी विरासत को मैं आगे ले जा रहा हूँ और जिस तरह की उनकी विचारधारा थी, सोच थी, जिस पैटर्न पे मेरे पिताजी काम करते थे उसी में पैटर्न पे मैं काम करता हूँ, उसी पैटर्न पे जीवन भर काम करता हूँ।